हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो जो 19 से लेकर 20 सेकंड का था वो वायरल हो रहा था। वायरल होते होते वो वीडियो असल में हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के पास तक पहुंच जाता है। जब नरेंद्र मोदी जी के पास में वो वीडियो पहुंचता है तो उस वीडियो को देखने के बाद वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ही ये वीडियो हमारे देश का है। फिर नरेंद्र मोदी जी के आसपास के जितने भी लोग थे, जो उनके असिस्टेंट थे, वो उनसे बताते हैं कि जी हाँ, ये वीडियो हमारे ही देश का है और ये वीडियो हमारे देश के ही एक प्रदेश जिसका नाम है मणिपुर, वहाँ का वीडियो है दोस्तों। क्योंकि उस वीडियो में कम से कम 200 से भी ज़्यादा लोग थे, उनके सामने दो औरतें चल रही थी। असल में ये कोई कॉमन वीडियो नहीं था। उन दो औरतों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उन दो औरतों को बार बार पीटा जा रहा था, उन दो औरतों को छुआ जा रहा था, वो भी गलत तरीके से। जिस इंसान के जो भी मन में आ रहा था, यानी कोई उसको कहीं से छू रहा था तो कोई उन्हें कहीं से छू रहा था। बाद में इन दोनों औरतों का बलात्कार किया जाता है, वो भी एक दो नहीं, पूरे 200 लोगों के द्वारा। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो शर्मसार है, वो शर्म से पानी पानी हो गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को केवल हमारे देश के लोगों ने नहीं देखा होगा, ये वीडियो पूरी दुनिया में फैल सकती है और पूरी दुनिया में हमारे देश की थू असल में हो सकती है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, कहाँ से इस वीडियो की शुरुआत हुई, वो 200 लोग कौन थे और वो दो औरतें असल में कौन थी। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा इस पूरी घटना को आप तक पहुँचाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ हमारे देश का ही एक प्रदेश जिसका नाम है मणिपुर। असल में मणिपुर में पिछले 2-3 महीनों से एक टाइप की उथल पुथल चल रही है। वहाँ पर दंगे हैं। हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रदेशों के जो सीएम हैं, वो भी इस चीज़ के बारे में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना सोच रहे हों। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होता है तो हर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। बड़े बड़े नेता सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे खुद के प्रदेश में अगर इस तरह की हरकत हो तो फिर क्या होगा। अब इस घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बाद में जाना पड़ेगा, और वो है कि मणिपुर में असल में 2 समुदाय के लोग रहते हैं। एक समुदाय का नाम है मेतेई। मेतेई जो ग्रुप है उसमें हिंदू और मुस्लिम रहते हैं, और दूसरे समुदाय का नाम है नागा और कुकी। नागा और कुकी में कुछ लोग आदिवासी हैं तो कुछ लोग क्रिश्चियंस हैं। जो नागा और कुकी लोग हैं, यानी क्रिश्चियंस और आदिवासी जो लोग हैं, वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। उनके पास सरकार के द्वारा दी गई कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ उनके अलग टाइप के अधिकार हैं। उनमें से कुछ अधिकार मेतेई लोगों के पास नहीं है, जो निचले वाले एरियाज़ में रहते हैं, यानी जो ज़मीनी एरिया में रहते हैं, उनके पास वो सारे अधिकार नहीं है। इसी बात को दिमाग में रखते हुए उन्होंने कुछ दिन पहले एक आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइबल कास्ट का दर्जा दिया जाए। अगर देखा जाए सिंपल मायनों में तो आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का रिजर्वेशन है। इसकी डिमांड मेतेई समुदाय के लोग करते हैं। मेतेई समुदाय के लोग जब इसकी डिमांड करते हैं तो जो बाकी के नागा और कुकी लोग हैं, उनके दिमाग में एक तरह से डर छा जाता है कि अब जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक हैं, उन्हें पढ़ाई का जो हक है या सरकार से मिलने वाली जिस तरह की भी सुविधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे छीन सकती हैं। इसी बात को दिमाग में रखते हुए उनके कुछ बड़े बड़े जो विधायक थे, बड़े बड़े जो नेता थे, वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो एक रैली निकालते हैं। उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और वो एक रैली निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मेतेई समुदाय के लोगों को इस बात का पता चलता है कि काका और नुगी समुदाय के लोग एक रैली निकाल रहे हैं, तो वो असल में उनके ऑपोजिशन में आ जाते हैं। क्योंकि वो पहले ही एक बड़े ग्रुप के साथ लोग हैं, यानी मेतेई जो समुदाय है वो मणिपुर में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वो नागा और कुकी समुदाय यानी रैली के सामने आ जाते हैं। दोनों में अब दोनों समुदाय में झड़प शुरू हो जाती है और ये झड़प कम से कम 2-3 महीने तक चलती है। ये झड़प एक तरह से इस अंदाज का रूप ले लेती है कि जिसके पास में जो हथियार था वो सामने वाले को अपने अंदाज में वहीं पर मार रहा था। यानी जिसका समुदाय जहां पर भी ज़्यादा था वो कम समुदाय वाले को मारता, पीटता, तंग करता या उनकी औरतों को परेशान करने वाले काम को वो लोग अपने अंदाज में शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों, इसी के चलते तारीख थी 4 मई 2023 और जगह का नाम था कोंगपोक पी जिला, और उसी जिले में लगने वाला एक गांव जिसका नाम है बी फेनोम गांव।
बी फैनोम गांव में कम से कम 1000 से लेकर 1500 लोगों की भीड़ यानी मेतेई समुदाय के लोग हमला कर देते हैं। शाम के समय हमला करने के बाद उनके सामने जो भी जैसे भी आ रहा था वो उसे मार रहे थे। एक परिवार के 5 सदस्य जिनमें 2 लड़के होते हैं यानी 2 जेंट्स होते हैं और 3 औरतें होती हैं, जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तो वो अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन भी कर देते हैं और इत्तेफाक या फिर उनका लक कह लीजिए कि पुलिस उनके पास पहुंच भी जाती है और पुलिस उन्हें अपनी सुरक्षा में ले लेती है। थाने की तरफ वो पुलिस उन लोगों को लेकर जा ही रही थी कि भीड़ की नज़र सीधी सीधी उस परिवार पर पड़ जाती है और पुलिस पर पड़ जाती है। भीड़ का जो हिस्सा था वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि जिन लोगों की तलाश में हम यहाँ पर आए थे या जो वो परिवार के 5 लोग भागे थे वो असल में इस गाड़ी में या पुलिस वालों के पास में है। भीड़ सीधा अब पुलिस पर अटैक कर देती है। असल में पुलिस के जो लोग थे वो कम थे, जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब भीड़ उन 5 लोगों को छुड़ाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। सबसे शुरुआत में उस भीड़ में से जो यानी परिवार में से जो एक आदमी था, बाकी के 4 परिवार के सदस्यों के सामने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब बची 3 औरतें और एक जेंट यानी मर्द, उनको लेकर भीड़ चल रही थी। सबसे पहले भीड़ टारगेट करती है औरतों को। उनमें से 2 औरतों को भीड़ बोलती है कपड़े उतारने के लिए। जरा सोच कर देखिएगा, 200 लोगों की भीड़ है और वो 2 औरतों को कपड़े उतारने के लिए कह रही है। यहाँ पर जो एक मर्द बचा यानी एक लड़का बचा, कहा जाता है कि वो उन 2 औरतों का भाई था। लड़कियों से कहा जाता है कि अपने कपड़े उतारो, तो वो लड़का मना करता है यानी रेसिस्ट करता है या इस बात में अपनी उन औरतों की सेफ्टी करने की कोशिश करता है। तो भीड़ उसे मारना शुरू कर देती है और भीड़ उसे तब तक मारती है जब तक उसका दम ना निकल जाए। उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों बच जाती हैं तो केवल और केवल बेबस 2 औरतें, जो कम से कम 200 लोगों के सामने हैं। असल में लोग तो आप इन्हें कह ही नहीं सकते, आप इन्हें कुत्ता या फिर भेड़िए का नाम 100% दे सकते हैं। अब वो 200 लोग उन औरतों से कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो औरतें मना करती हैं तो वो उन्हें मारने का हवाला देते हैं। उनसे कहते हैं कि अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो फिर हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे, गोली मारकर मारेंगे या फिर पीट पीट कर मार देंगे। इस बात को सुनने के बाद जो बेबस औरतें थी वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। एक एक करके उनके बदन से एक एक कपड़े को उतार दिया जाता है और उसके बाद बिना कपड़ों के उनके नंगे बदन के साथ उन्हें पूरी सड़क पर घुमाया जाता है। जिस इंसान के मन में जो आ रहा था, जो जैसे उन औरतों को जहां से टच करना चाहता था, भीड़ उन्हें वहीं से टच करती लेकर जा रही थी। फिर सड़क के किनारे ही उनको ले जाया जाता है और उनके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है यानी उनका गैंग रेप किया जाता है। ये जो घटना है असल में ये घटना 4 मई 2023 की है। 4 मई 2023 को ये घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद में जब मणिपुर में बहुत ज़्यादा यानी दंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा है उसे जैसे तैसे बंद कर दिया जाता है। यानी 2 औरतों को सड़कों पर 200 लोगों की भीड़ के सामने नंगा घुमाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और हमारे देश के किसी भी कोने में इस बात का पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों किसी ने चुपके से इस वीडियो को बना लिया था, यानी वहाँ पर उस जो सीन चल रहा था उसकी वीडियो बना ली जाती है और 19 जुलाई को ये वीडियो कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर डाल देता है। देखते ही देखते ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और फिर ये वीडियो पहुंच जाती है हमारे देश के पीएम यानी नरेंद्र मोदी के पास में। जब नरेंद्र मोदी जी इस वीडियो को देखते हैं तो वो असल में शर्मसार हो गए थे। अब दोस्तों ये फैसला आपके ऊपर है कि हमारे देश में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जातिवाद का है और अगर देखा जाए तो मणिपुर में भी जातिवाद की वजह से ही ये दंगे हुए हैं और जातिवाद की वजह से ही हमारा पूरा देश आज फिर से शर्मसार हुआ है। अब दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप इस तरह की घटनाओं के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।